हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने अब तक कर लिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने किया है। कुछ डेरिवेशन भी हमने किए हैं, छोटे छोटे डेरिवेशन थे और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज, पैरेलल। और वो आपको सबको पता है, सीरीज में होता है तो क्या करते हैं, पैरेलल में क्या करते हैं। और हमें यह भी करना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में हमें देखना है आज। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप लिख लो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। ये बैटरी है और इसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस बैटरी को हमने किसी सर्किट से जोड़ा नहीं है, ये बैटरी अकेला है, बिल्कुल आइसोलेटेड है। और हमने क्या किया, दूसरी बार में इसे जोड़ दिया एक बैटरी से, एक सर्किट से जोड़ दिया, सॉरी। E है EMF ऑफ द बैटरी, स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और R है कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। या आप यूँ कह सकते हैं ये बैटरी है, किसी शॉप में पड़ा हुआ है बेचने के लिए, और हम लोगों ने क्या किया, इस बैटरी को खरीद के लाए अपने घर में और अपने किसी वायरिंग से जोड़ दिया, घर में जो अप्लायंसेस है उससे जोड़ दिया। दिस इज द अप्लायंस, उसका रेजिस्टेंस है ये R। तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r को बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो हर एक बैटरी का अपना अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता है, मतलब उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो उसको ऑफर करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। नाम से ही लग रहा है ना, इंटरनल मतलब बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस होगा वो। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिलता है हमारे को। इस वाले सर्किट में इनकम्प्लीट सर्किट बोलेंगे तो करंट तो यहाँ से निकलेगा नहीं। जैसे ही हमने बैटरी को सर्किट से जोड़ा, अब ये सर्किट में करंट आना शुरू हो गया। दिस इज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट पूरे में। तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा का पूरा बैटरी का ही पोर्शन है ना, A से B तक पूरा ये बैटरी ही है। तो A से B तक के बीच में जो भी वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बैटरी के लिए होता है, या फिर आप यूँ कह लो वोल्टेज ऑफ द बैटरी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के लिए वोल्टेज V है। अब होता क्या है इसमें, जैसे ही करंट यहाँ से निकला, बैटरी से जैसे ही करंट निकला, सबसे पहले उसको मिलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेगा भैया मेरे से हो के गुजरना पड़ेगा तुमको, मेरे बिना तुम यहाँ जा नहीं सकते। तो स्मॉल r ने एक बैरियर लगा के बैठा हुआ है, जैसे टोल टैक्स होता है ना, भैया पैसे दो फिर आगे जाओ, वैसे ही ये टोल टैक्स वाला बैठा हुआ है। जैसे ही करंट निकलेगा बोलेगा कुछ यहाँ टोल टैक्स दो फिर आगे जाओ। तो ये स्मॉल r क्या करता है, कुछ वोल्टेज खा जाता है बैटरी का। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको कम वोल्टेज मिलता है। मान लेते हैं बैटरी की टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है, उसमें से ये हो सकता है स्मॉल r 1 वोल्ट खा गया होगा, तो कितना वोल्टेज बचा, 9 वोल्ट बचा। वो वाला 9 वोल्ट इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। 9 वोल्ट को, 10 वोल्ट था टोटल EMF, 1 वोल्ट तो इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया, बचा कितना, 9 वोल्ट। दैट 9 वोल्ट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी ऑफ ए सेल। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये लिखते हैं इसको। और यही V इसको मिलने वाला है, कैपिटल R को। सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। ऐसे दो इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो इस इक्वेशन को आप दोबारा देखो, इसमें हम लोग ले रहे हैं केस 1,
इफ I इज इक्वल टू 0, मतलब बैटरी करंट ही ना दे, यानी कि बैटरी दुकान में रखा हुआ है, शॉप में रखा हुआ है बिकने के लिए, हम लोग उसने अभी तक घर में लाके उसको जोड़ा नहीं है। I 0 होने से क्या होगा, V इज इक्वल टू E हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF हो गया। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर व्हाट कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी। तो जब ये करंट 0 होगा, बैटरी से करंट निकलेगा ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF। केस 2, केस 2 क्या होगा बच्चों, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, तब भी लिख सकते हैं हम लोग V इज इक्वल टू E। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 हो गया तो क्या होगा, इसको फिर V इज इक्वल टू E हो जाएगा। तो ऐसे दो कंडीशन है जिसपे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम इक्वल टू EMF ऑफ द सर्किट। अब जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, V इज इक्वल टू E हो जाए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाएगा, यानी कि बैटरी के पास ऐसा कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है जो उसके वोल्टेज को खा जाए, उस बैटरी को बोलते हैं आइडियल बैटरी। क्या बोलते हैं, आइडियल बैटरी। अब क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल बैटरी। ठीक है, MCQs के लिए अगर बोला जाए, यही मुश्किल वहाँ काम होता है कि किसी भी चीज़ से क्वेश्चन उठा के आपको दे सकते हैं, तो आपको पूरी राम कहानी मालूम होनी चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। और सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आप चलो कुछ ना कुछ तो आप लिख ही दोगे, बड़ा सा क्वेश्चन होता है, कुछ ना कुछ तो लिख दोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर MCQs में पूरी कहानी आपको नहीं पता है तो आप लिख नहीं सकते, ये गड़बड़ है। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल बैटरी व्हेन नो रेजिस्टेंस और जीरो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी इज कॉल्ड आइडियल बैटरी। ये हो गया। अब इसके ऊपर ग्राफ भी ड्रॉ करने को आता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ग्राफ अगर होगा इसके ऊपर बेस्ड तो क्वेश्चन आएगा, या फिर नहीं हो सकता है तो बोला जाएगा ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, हमारे को मालूम होनी चाहिए। तो ग्राफ ड्रॉ करके देख लो भैया क्या है, दिस इज V एंड दिस इज I, V वर्सेस I। अब जिसका थोड़ा सा मैथ अच्छा होगा, स्ट्रेट लाइन अगर किसने अच्छे से किया होगा तो इसका ग्राफ बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकता है। ये हो जाएगा, दिस पॉइंट इज EMF E। ठीक है, दिस इज द EMF। और इस लाइन का जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो हमें मिल गया स्लोप इज इक्वल टू -R। तो यानी कि अगर हम लोग ने स्लोप फाइंड कर लिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करके देखेंगे हम लोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरा का पूरा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। और सीरीज पैरेलल हमें मालूम है कैसे कैसे कनेक्शंस होते हैं। सीरीज पैरेलल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये 10th क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि सीरीज में है तो सिंपल ऐड कर दो, पैरेलल में है तो उसके लिए हम लोग रेसिप्रोकल लेके ऐड करेंगे, तो वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस लाइक दिस। तो इसके ऊपर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको बता दूंगा ताकि आपका थोड़ा शॉर्ट में अच्छा काम हो जाए। तो एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ एक बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। इस बैटरी के वोल्टेज दी गई है 10 वोल्ट। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। ऐसा यहाँ बोला गया है फाइंड द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। बड़ा इजी काम है, आप लोग सोच के देखो, करके देखो, नहीं होगा तो मैं बताऊँगा।
क्यों बच्चों, कर लिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले सबसे आसान काम होता है ना, पूरा का रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। देखो 1 और 2 पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3, बाकी सारे सीरीज में 2/3 +1 +2 +1 +2 कर लो। तो क्या लिखूंगा मैं, 2/3 +1 +2 +1 +2, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस 20/3 ओम। तो अब तो आसान काम है, टोटल वोल्टेज I × R कर लेंगे, दैट इज 10 वोल्ट है। I मुझे पता नहीं है, दिस इज 20/3, तो I हो गया 1.5 एम्पियर। करंट बैटरी से जो निकलेगा बच्चों वो है 1.5 एम्पियर। फिर ये करंट डिवाइड हो जाएगा, मान लेते हैं I1 यहाँ गया होगा, यहाँ जाएगा 1.5 - I1। अब ये है तो दोनों पैरेलल में ना, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो दोनों का वोल्टेज सेम कर देते हैं। I × R, 1 × I1 इज इक्वल टू 2 × दिस, 2 × दिस वन। I1 is equal to 3 - 2I1, 3I1 is equal to 3, so I1 is 1 एम्पियर। I1 हमारे पास आ गया 1 एम्पियर, तो I1 1 एम्पियर हो गया, तो यहाँ कितना जाएगा 1.5 - 0.5 एम्पियर हो गया। फिर दोनों करंट यहाँ मिल जाएंगे, फिर मिल करके इधर जाएंगे, तो बड़ा आसान चीज़ है। अब एक ग्राफ वाला करके देखते हैं, इसको नोट कर लो। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने अभी देखा जब बैटरी से करंट निकलता है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू हमने देखा E - IR होता है। यानी कि जो EMF है टर्मिनल पोटेंशियल से हमेशा ज़्यादा ही होता है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, इस इक्वेशन को, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग इक्वेशन, डिस्चार्जिंग इक्वेशन। क्योंकि जिस बैटरी से करंट निकल रहा है वो तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, उसकी जो एनर्जी है वो ख़त्म होती जा रही है, तो बोलेंगे डिस्चार्जिंग इक्वेशन। इसका उल्टा इक्वेशन भी पॉसिबल है, बैटरी को अगर हम किसी दूसरे बैटरी से चार्ज करें तो क्या बोलेंगे, चार्जिंग इक्वेशन। तो उस समय क्या बोलेंगे, V इज इक्वल टू E + IR। अब यहाँ प्लस हो गया, बैटरी इज गेनिंग सम एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, या फिर यूं कह लो वन बैटरी इज गेनिंग सम एनर्जी फ्रॉम द अदर बैटरी, इसको बोलेंगे चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है। तो हमको ये भी मालूम होनी चाहिए, ये भी मालूम होनी चाहिए। इस केस में क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द EMF, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन इस पे भी आ चुका है कि इज EMF ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बोलेंगे नो, while discharging EMF is greater than the potential difference of the battery, and during the charging of the battery EMF is slightly lower than the terminal potential difference, ठीक है बच्चों। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको ध्यान में रखना है। तो कुछ क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, खुल जा सिमसिम, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। The following graph shows the variation of terminal potential difference V across a combination of 3 cells in series to a resistor versus current। देखो V versus I है ना, ग्राफ जाना पहचाना लग रहा होगा, अभी अभी किया हमने। Calculate the EMF of each cell, यहाँ 3 सेल है, तीनों को कंबाइन किया गया है और उसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो ग्राफ देख के ही लग रहा है यहाँ वाला जो पॉइंट होगा ना वो होगा EMF, 6 वोल्ट EMF, देख के ही बोल दो, देख के ही बोल दो 6 वोल्ट है EMF। अब ये तो 3 वोल्ट, 3 बैटरी की कंबाइंड वैल्यू है, एक के लिए कितना होगा, एक के लिए हो जाएगा 6/3 यानी 2 वोल्ट हो जाएगा। चलो बढ़िया है, आ गया, बड़ा आसान था ये तो।
दूसरा बोला गया है फॉर व्हाट करंट आई विल द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट बी मैक्सिमम। पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट हम लोगों ने ये भी पढ़ा था बच्चों, 10th क्लास का ही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं पावर वाला। 10th में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पावर ऑफ ए बैटरी इज व्हाट, V इंटू आई। अब थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिकल स्किल चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखना बच्चों, और मैथ्स वाले बच्चों को शायद ज़्यादा आसान लगे। तो P इज इक्वल टू वी आई, V को हम लोग लिख सकते हैं E माइनस आई आर, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं। तो ये पावर का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ करंट, EMF एंड रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो आप, फॉर व्हाट करंट आई की कितनी वैल्यू होनी चाहिए ताकि पावर हमारा मैक्सिमम हो जाए। तो बच्चों मैथ्स में एक फंडा है कि मैक्सिमम या मिनिमम की जब बात करते हैं ना, तो मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा कुछ मैक्सिमम पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं या फिर मिनिमम पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप हमेशा जीरो होता है। स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। तो जब भी हम मैक्सिमम या मिनिमम की बात करेंगे तो ये जो फंक्शन होता है ना dy बाई डी एक्स, बेसिकली यही स्लोप होता है, और ये स्लोप को मुझे जीरो करना होता है। तो हालांकि आप इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, आप सिर्फ डिफ्रेंशिएट करो एंड ट्राई टू फाइंड dp बाई डी आई, क्योंकि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आई यहाँ वेरिएबल है, हमें बोला गया फाइंड आई जिसके लिए पावर हमारे पास जीरो हो। तो इस फंक्शन को आप आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी कि डी बाई डी आई दोनों साइड कर दो, तो ये हो जाएगा dp बाई डी आई इज इक्वल टू ई माइनस, ये डी आई बाई डी आई 1 हो जाएगा ना, बेसिक डिफरेंशिएशन लगा रहा हूँ भाई, घूर के मत देखो ज़्यादा, बेसिक डिफरेंशिएशन है। डी आई तो गया, यहाँ 2 बार डी हो गया क्या, सिंगल डी होगा ये, डी आई बाई डी आई तो कट गया, यहाँ भी डी आई कट गया, मेरे पास बचेगा ई माइनस टू आई आर, दिस इज डी पी बाई डी आई। तो जैसे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी वाई बाई डी आई जीरो करते हैं ना, वैसे इसको भी जीरो कर दो, तो ये जीरो हो गया, ये हो गया ई माइनस टू आई आर, और वी कैन से ई बाई टू आर इज इक्वल टू आई। इसको नोट कर लो बच्चों। ये करंट आ गया, लेकिन हमारे को आर नहीं पता है, आर तो पता करना पड़ेगा, बिना आर पता किए हमारे पास आई आएगा ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि इस लाइन का स्लोप अगर आप मालूम कर लेते हो तो आपको आर मिल जाएगा। स्लोप मालूम करने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट तो चाहिए। ये पॉइंट मेरे को पता है 0,6 है, ये पॉइंट मेरे को पता है 1,3 है, 1,3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 0, -3 हो जाएगा ये। तो रेजिस्टेंस माइनस में लेंगे उसका कोई मीनिंगलेस है, यानी कि +3 लेंगे हम लोग यहाँ पे, 6/2 इंटू +3 आई, ये हो गया 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर करंट के लिए हमारे पास मैक्सिमम पावर होगा बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, n आइडेंटिकल सेल्स, हमारे पास है n आइडेंटिकल सेल्स, each of resistance, each of EMF E internal resistance are connected in series are charged by a DC source। n आइडेंटिकल सेल्स है, सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड सो ऑन। ये और
ई, आर ई, आर ई एंड सो ऑन। इसको चार्ज किया गया है एक बैटरी से, ठीक है। यहाँ पे बैटरी के लिए कह रहा है कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, दिस इज बैटरी 1 मान लेते हैं, ई डैश मान रहा हूँ, ई डैश दिया हुआ है, यूजिंग ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये सर्किट है हमारे पास। तो ये तो सारे सीरीज में है, तो सीरीज में बैटरी को भी हम लोग ऐड करते हैं और रेजिस्टेंस को भी ऐड करते हैं। तो सबको ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एन आर, ये हो जाएगा एन ई, ये हो जाएगा ई डैश, ये हो जाएगा आर। ये वाला एक शॉर्ट सर्किट हम लोगों ने बना लिया, अपने तरीके से शॉर्ट कर लिया सर्किट को। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, तो हमने दोनों बना लिए, बड़ा वाला भी और इसका शॉर्ट वर्जन भी। डेड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर चार्जिंग करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो यहाँ से करंट ये देगा, ऐसे देगा, और ये बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हम लोग लिख सकते हैं, चार्जिंग करंट के लिए मांगा गया है। तो देखो टोटल जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस वो हम लोग लिख सकते हैं ई डैश के टर्म में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ई प्लस एन आर इंटू आई, दिस इज द टोटल पोटेंशियल डेवलप्ड बाय दिस बैटरी, ठीक है बच्चों। एन आर आई है, ये क्लियर कर देता हूं, एन आर और आई, टोटल वोल्टेज अक्रॉस दी कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी। इसके लिए हम लोगों ने लिख लिया ये। तो वोल्टेज देने वाला कौन है, ये तो ई डैश है, ये तो कुछ वोल्टेज खाएगा, राइट। तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू ई डैश माइनस आई आर, ठीक है। यही वोल्टेज इसको मिलेगा ना। तो इस V डैश की जगह मैं लिख सकता हूं, V की जगह लिख सकता हूं ई डैश माइनस आई आर। तो चार्जिंग करंट यहां से सॉल्व करके निकाल लेते हैं, इसका कोई काम नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, इसको आप हटा दो। ये हो जाएगा एन ई प्लस एन आर आई प्लस आई आर इज इक्वल टू ई डैश। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो हो जाएगा ई डैश माइनस ऑफ एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। दिस इज द करंट वी आर गेटिंग, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। आप वापस यहाँ आ जाओ, जो हम लोगों ने आई फाइंड किया है उसको यहाँ डाल दो, तो आपको आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। क्योंकि सेल्स का ही पार्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसको हमें पूरा रखना पड़ेगा एक साथ। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने अभी आई फाइंड किया है इसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना है, टोटल वोल्टेज आ जाएगा अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, दैट्स इट। प्लीज मेक ए नोट। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। इट इज फाउंड दैट व्हेन R is equal to 4 ohm, the current is 1 ampere and capital R is increased to 9 ohm. The current reduces to 0.5 ampere. बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, तो छोड़ दूं या कर दूं समझ नहीं आ रहा है। Find the values of the EMF E and the internal resistance R. चलो कर ही लेते हैं। ये डायग्राम है। जब हमारे पास बोला गया है R जब 4 ओम होगा तो करंट 1 एम्पियर होगा, करंट यहां से आएगा 1 एम्पियर। तो इसमें क्या करना है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। टोटल वोल्टेज तो E होगा, I इंटू आर प्लस आर होगा, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस तो सीरीज में हुआ ना, ये एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो E मुझे मालूम नहीं है, ये 1 एम्पियर कह रहा है और ये R प्लस 4 कह रहा है, इक्वेशन 1। अब बोला गया है जब ये R इंक्रीज टू 9 ओम, जब ये कैपिटल R 9 ओम हो जाएगा तो करंट बोल रहा है 0.5 एम्पियर हो जाएगा।
ठीक है भैया, मान लेते हैं तुम्हारी बात। 0.5 r + 9 इक्वेशन 2। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखो क्या आता है। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है ना, बड़े आराम से सॉल्व होने वाला है। चलो मैं ही कर देता हूँ। ई देखो ये 1 है, यानी कि ई है r + 4, यहाँ मैं डाल देता हूँ r + 4 इज इक्वल टू 0.5 को मैं 1/2 तो लिख सकता हूँ, r + 9, ये हो जाएगा 2r + 8 इज इक्वल टू r + 9। सो r इज इक्वल टू 1 ओम आ गया मेरा तो 1 ओम आ गया। आप लोग भी सॉल्व करके देख लो। स्मॉल r को यहाँ डाल देंगे तो 1 + 4 5 वोल्ट हो जाएगा। EMF हो गया 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो बड़ा ही इजी सा टुच्चा सा क्वेश्चन था ये तो। और क्या करें, एक और क्वेश्चन है, ये भी करके देखते हैं। क्वेश्चन रीड कर लो बच्चों 1 मिनट, फिर देखते हैं। बच्चों इसको पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, तो कोशिश करते हैं डायग्राम पहले ड्रॉ करने की। इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है। फिर टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट ईच ज्वाइंड इन पैरेलल, आइडेंटिकल सेल्स, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ध्यान रखना। दिस इज पैरेलल, पैरेलल है ना, टू ज्वाइंट इन पैरेलल। अब दो 7 ओम है, वो भी पैरेलल में है। दिस इज 7 ओम, दिस इज 7 ओम, this one. A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of the cells to be 1.4 volt। यानी कि यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दो आप, इसकी रीडिंग है 1.4 वोल्ट। तो ये टर्मिनल की रीडिंग ही तो बताएगा ना, बैटरी के पास जो भी टर्मिनल वोल्टेज होगा वो वोल्टमीटर रीड करके बता देगा। सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू E माइनस IR, और ये जो V है वो कह रहा है 1.4 वोल्ट है, दिस वन। पैरेलल में तो भाई वोल्टेज सेम होता है, 1.4 वोल्ट इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए है, माइंड इट। तो लिख सकते हैं 1.4 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू 7, तो I हो जाएगा 0.2 एम्पियर। यानी कि इसको मिलेगा 0.2 एम्पियर, इसको भी मिलेगा 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर, ऑब्वियस सी बात हो गई कि यहाँ से भी 0.2 एम्पियर निकलेगा, यहाँ से भी 0.2 एम्पियर निकलेगा, तभी तो इसको टू V2 इसको भी इतना मिलेगा, इसको भी उतना ही मिलेगा। दोनों की रेजिस्टेंस सेम है तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगी। तो करंट तो हम लोगों ने पता कर लिया, अब हमको पता करना है EMF। तो करंट यहाँ डाल देते हैं, 1.4 इज इक्वल टू EMF माइनस 0.2 इंटू R। ठीक है बच्चों, लेकिन हमको EMF फाइंड करनी है और R भी फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो 1.5, अब EMF तो हमारे को गिवन है 1.5 वोल्ट, तो हमें सिर्फ क्या करना है, EMF की जगह डाल देना है 1.5। सो 1.4 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.2 R, तो हो जाएगा 0.2 R इज इक्वल टू 0.1, सो R इज इक्वल टू 0.5 ओम। ठीक है, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो आ गया हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करनी चाहिए और सीरीज पैरेलल को आपको समझना पड़ेगा। पैरेलल में है तो उसका फ़ायदा उठा लो, वोल्टेज सेम कर दो और उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे निकल के आ जाती है। इसको प्लीज़ नोट कर लो।